तो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x का dx a times log of something plus c constant लिखा हुआ है, and we have been asked to find the value of this capital A and this small a. Okay. तो हमने देखा ये ना एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अवेलेबल है इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि ऊपर ये सोचो आप e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स अवेलेबल है इन न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर के अंदर भी ये अवेलेबल है। तो क्या करें हम लोग, अगर मैं e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स को t पुट कर दूंगा तो इसका जो डिफरेंशिएशन होएगा e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स का जो dx है वो dt बन जाएगा। मतलब मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं ऐसा इसीलिए सोच रहा हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। तो अगर ये ऐसा मैंने माना जिससे कि मेरा काम बन रहा है इजीली, तो क्या ये क्वेश्चन ये मैं अपने क्वेश्चन के अंदर में क्रिएट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि यहां देखो आप, अगर आप इसका स्क्वेयरिंग करोगे तो e पावर 2x प्लस ई पावर माइनस का 2x प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab e पावर x इंटू ई पावर माइनस एक्स, तो e पावर 0 यानी 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू टी स्क्वायर बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो एज अ रिजल्ट हुआ क्या, e पावर 2x के अंदर में e पावर माइनस 2x ऐड कर रहे हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस का 2। सही है। तो i की जो वैल्यू आ रही है इंटीग्रेशन, अब ये क्या बनेगा, अब ऊपर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं जहां से हमने शुरुआत करी थी थॉट की अपनी, ऊपर तो dt बन गया, dt डिवाइडेड बाय नीचे क्या बना है, ये बन गया e पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, टी स्क्वायर माइनस का 2 आ रही है। सही है। अब हमें इसका फॉर्मूला पता है, किस चीज का फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस अंडर द रूट 2 का स्क्वायर इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये वो वाली बात बन गई। अब इसका फॉर्मूला अपन सब लोग जानते हैं, ये क्या बन जाएगा, जो i की वैल्यू है 1/2a यानी 1/2 रूट 2 इंटू ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t माइनस का a डिवाइडेड बाय a, यानी कि मैं रूट 2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट मी रीराइट इट एज और रिप्लेस a बाय रूट 2। ठीक, तो t माइनस का रूट 2 डिवाइडेड बाय t प्लस अंडर द रूट 2 प्लस सम कांस्टेंट। ठीक, अब t की वैल्यू क्या है अपने पास, अब t की वैल्यू हमने मानी है कितनी, e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स, e पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। तो दोस्तों हम यहाँ पर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी i की जो वैल्यू आ गई 1/2 रूट 2 इंटू ln ऑफ कितना, e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स माइनस का अंडर द रूट 2 डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस का अंडर द रूट ऑफ 2 प्लस सम कांस्टेंट। राइट, सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो वी कैन मैच कौन सा ऑप्शन के साथ सही आ रहा है, या हमने कैपिटल ए कॉमा स्मॉल ए के बारे में बात करनी है। अब कैपिटल ए कितना आ गया, कैपिटल ए हम देख पा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू कैपिटल ए की आ गई, और स्मॉल ए अगर हम कंपेयर करें, ये प्लस ऑफ ये है तो ये स्मॉल ए आ गया। तो यानी क्या आंसर आ गया, ऑर्डर्ड पेयर कैपिटल ए कॉमा स्मॉल ए की वैल्यू की मैं बात करूं, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1/2 रूट 2 कॉमा रूट 2, राइट, 1/2 रूट 2 कॉमा रूट 2। ये समझ आ रही है बात मेरी? तो ऊपर प्लस ए है नीचे माइनस ए है, तो बेसिकली तो ए की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 2 आ रही है, क्योंकि ध्यान से देखें दोस्तों ये क्या आ रहा है, आप समझने की कोशिश करें, ये भी कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ऊपर प्लस ए दिया गया है, माइनस ए नीचे दिया गया है, तो ए की वैल्यू माइनस का रूट 2 है, तो यहाँ पर मैं ए को माइनस का रूट 2 लिखूंगा, तो 1/2 रूट 2 कॉमा माइनस का रूट 2, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही आ जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। राइट,